सत्यम परम धीमहि। प्रिय दर्शकों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में कौन सा व्यापार करें। तो आज हम नवग्रहों की क्रम में शनि से संबंधित व्यापार पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी अपनी कुंडली में शनि की वह शुभ स्थिति, वह बलिष्ठ स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, जब आपकी भी कुंडली में शनि से संबंधित व्यापार करने पे आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी, तो आप भी अगर अपनी और अपनों की कुंडली में देखना चाहते हैं, शनि से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, तो यह कार्यक्रम आपके लिए और आपके अपनों के लिए होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे शनि से संबंधित व्यापार पे, जो कि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं और कर्म के देवता माने जाते हैं। शनि कर्म प्रधान और न्याय प्रधान है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा, अपितु आपको फल नहीं मिलेगा। शनि की कितनी भी अच्छी स्थिति बनी रहे, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शनि आपको फल नहीं देगा। तो आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे शनि से संबंधित व्यापारों के बारे में। उसके बाद आप सभी को बताएंगे कि वो कौन सी स्थिति है, कौन सी स्थिति जब बनती है, किस तरीके के योग बनते हैं कुंडली में, जब आप शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। तो पहले हम शनि से संबंधित व्यापार के विषय में जानते हैं कौन कौन से व्यापार हैं। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपकी कुंडली में किस तरह की स्थिति होने पर, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, आप शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं और उसमें आपको उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। या आप शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको कहीं रुकावट आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। और एक सज्जन नोएडा से थे जिनका कल प्रश्न आया है कि गुरुजी हम वाहन लेना चाहते हैं और हमारा विवाह कब होगा, इसके लिए आप ज़रूर हमारे विषय में बताएं। तो देखिए, अगर आप भी अपनी कुंडली का कोई एक प्रश्न का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम कमेंट में और अपना नाम लिख करके, प्रश्न लिख करके सेंड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं शनि से संबंधित व्यापार। तो सर्वप्रथम देखिए, आप सभी में से जानते होंगे कि शनि से संबंधित सर्वप्रथम जो व्यापार का नाम आता है तो उसमें सर्वप्रथम लोहे का ही नाम आता है। लोहे से संबंधित कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो में शनि से संबंधित जो व्यापार है उसमें सोना चांदी छोड़ करके किसी भी धातु का व्यापार आप कर सकते हैं, तो आपको उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। नंबर तीन आता है सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मकान बनाना, रोड बनाना, आदि आदि चीज़ें, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसको आप कर सकते हैं, नंबर तीन। नंबर चौथा, जब शनि का बिजनेस की बात आती है तो 4 नंबर पे शनि का बिजनेस आता है कंस्ट्रक्शन का। ठेकेदारी का काम जो आप करते हैं वो भी शनि से संबंधित होता है। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो, रोड बनाना, बिजली के खंभे गड़ाना, आदि आदि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, बिल्डिंग का भी। और इसमें 5वें नंबर पे आता है लॉयर, वकील, या वकीलों से संबंधित आपको कोई कंपनी चलाना जिसमें बहुत सारे वकील एक साथ बैठ करके काम कर रहे हों, तो लॉयर से संबंधित काम भी शनि का ही व्यापार होता है। और 6 नंबर पे व्यापार आता है जो शनि से संबंधित, उसमें आता है सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि चीज़ें, जो भी बिल्डिंग मटेरियल का काम है वो सभी आप शनि से संबंधित कर सकते हैं, वो भी शनि से संबंधित व्यापार होता है। और 7वें नंबर पे शनि से संबंधित जो व्यापार है उसमें माइनिंग, जैसे कोयला की माइनिंग, पत्थर की माइनिंग इत्यादि, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो भी कार्य शनि से संबंधित है। ये भी व्यापार शनि से संबंधित है। और कोयला की खदान इत्यादि इत्यादि व्यापार भी शनि से संबंध में आते हैं। और 8वें नंबर पे हम चलेंगे तो जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जॉब के लिए प्लेसमेंट कराते हैं, आप गए, आपकी जॉब लगवा दी कहीं किसी कंपनी में, तो वो भी काम आप शनि से संबंधित अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से शनि से संबंधित काम, जैसे केमिकल इत्यादि का काम भी आप शनि से संबंधित कर सकते हैं, तो ये कार्य भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं कब कौन सी स्थिति होगी जब आप ये सभी व्यापार कर सकते हैं। तो आप सभी
अपनी और अपनों की कुंडली उठा करके देख सकते हैं क्या उनकी कुंडली में भी इस तरह के योग बन रहे हैं जब वो शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष लग्न की। यहाँ पे चर्चा जो हो रही है उसमें विशेषकर लग्न और ग्रह की स्थिति पे निर्भर करता है। कहीं भी शनि स्थित हो बली हो करके उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसमें विशेष रूप से लग्न बलिष्ठ मानी जाएगी जो व्यापार की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब आपकी कुंडली में मेष लग्न हो और शनि दशम भाव जो कि कर्म और व्यापार का भाव होता है वहाँ पर खुद की राशि मकर राशि में स्थित हो तो ऐसे में सस योग बन जाता है जो कि व्यापार के लिए बहुत कारक होता है, धन वृद्धि के लिए बहुत कारक होता है। तो अगर आपकी कुंडली में यह स्थिति बन रही है तो आप भी शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब दूसरी स्थिति आती है, हम दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं। तो दूसरी लग्न है वो कर्क लग्न है। अगर कर्क लग्न में शनि, कर्क लग्न में आकर के शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो भी आप शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, वो भी सस योग के जैसा ही फल देता है। तो अगर आपकी कुंडली भी कर्क लग्न से है और आपके शनि भाग्य भाव में अथवा दशम भाव में स्थित हैं तो आप भी शनि से संबंधित व्यापार को कर सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल आता है जिसमें हम एक कुंडली मकर लग्न जो कि शनि की खुद की राशि है, मकर लग्न की कुंडली ले लेते हैं। तो अगर आपकी कुंडली भी मकर लग्न की है तो शनि की स्थिति देख लीजिए कि शनि लग्न में विराजमान हो मकर लग्न में तो ससयोग बन जाता है। इस स्थिति में भी आप शनि से संबंधित व्यापार को कर सकते हैं, तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। अब हम चौथी कुंडली पे बात करते हैं। तो चौथी लग्न होती है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में अगर आपके शनि दशम भाव में विराजमान है जो कि भाग्य भाव के स्वामी होंगे और दशम भाव के स्वामी होंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी कुंडली में लग्न पर शनि की दृष्टि होगी, तो उस स्थिति में भी आपको शनि से संबंधित व्यापार करने पर उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। और इसी क्रम में हम बात करते हैं कि अगर आपकी तुला लग्न है और तुला लग्न में शनि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो चतुर्थ भाव में शनि जब अपनी राशि में केंद्र में विराजमान हो जाएंगे तो ऐसे में भी सस योग बन जाएगा और आपको शनि से संबंधित व्यापार करने पर उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे आपके धन के योग बनेंगे। एवं अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न से है और सिंह लग्न में शनि दशम अथवा सप्तम भाव में विराजमान है, तब भी आप शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। इस स्थिति में भी आपको शनि से संबंधित व्यापार करने में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी। ये तो हो गई आपकी लग्न कुंडली की बात। अब इसी में अगर आपकी नवमांश चक्र जिसको हम D9 कहते हैं, नवमांश की स्थिति में भी अगर आपकी ऐसी लग्न बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो भी आप शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। अगर आपकी भी नवमांश की लग्न मेष लग्न से है अथवा वृषभ लग्न से है अथवा कर्क लग्न से है और उसमें दशम में शनि विराजमान है अथवा शनि सप्तम में विराजमान है अथवा शनि चतुर्थ भाव में विराजमान है स्वराशि के होकर के, तो भी आप शनि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। अथवा आप जो व्यापार के लिए देखा जाता है D9 और D10, तो D10 में अगर आप देख लेंगे दशमांश चक्र में भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं आपकी और अपनों की कुंडली में, तो आप उनको बिल्कुल शनि से संबंधित व्यापार करने की सलाह दे सकते हैं। शनि से संबंधित व्यापार करने में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी। ये तो शनि से संबंधित व्यापार की चर्चा हो गई। एवं हम इसी क्रम में बात करेंगे कि शनि से संबंधित अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आप शनि से संबंधित व्यापार करना शुरू करना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, इसको देख करके आप शनि से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, तो आप शनि से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप करें शनिवार के दिन और उससे आप 11 पाठ करें तो आपको व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी। अथवा आप शनि का मंत्र ओम
प्राम प्रीम प्रोमसा शनये नमः। इस मंत्र का आप नित्य प्रति 5 माला अथवा 11 माला जाप करें सायंकाल, तो भी आपको व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी। अथवा आप शनि से संबंधित काली वस्तुएं, काला कपड़ा, काले जूते चप्पल, काला में जैसे कि कोई भी काली वस्तु है उसका आप दान कर सकते हैं। अथवा उड़द और सरसों का तेल का आप दान करेंगे तो भी आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी। अथवा आप 21 शनिवार तक सूर्य अस्त से पूर्व पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो भी आपकी शनि से संबंधित जो भी परेशानियां होंगी वो दूर होंगी और आपको व्यापार, नौकरी आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं, जो कि मैं आपको पूर्व में बता रहा था कि हमारे एक सज्जन है जिनकी कुंडली आई है नोएडा से। उनका प्रश्न है कि मैं वाहन लेना चाहता हूं परंतु ले नहीं पा रहा हूं और मेरे विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। तो आपकी कुंडली का जैसे हमने देखा है, तो कुंडली देखने से पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी राहु की स्थिति सप्तम भाव में हो रही है, तो इसलिए आपको विवाह में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। आपके विवाह के लिए आपको थोड़ा सा राहु का उपाय करना चाहिए, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपका दिसंबर के बाद विवाह होने के योग बन जाएंगे, क्योंकि गुरु की अंतरदशा उस टाइम पे आपकी शुक्र की महादशा में प्रारंभ होगी, तो आपके विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। इसलिए आप राहु से संबंधित उपाय अवश्य करें। वाहन लेने का जो आपका योग है उसके लिए आपका शुक्र और बुध कारक हो जाएगा। वाहन का योग आपका 15 सितंबर के बाद बन जाएगा, तो आप वाहन लेना चाहते हैं तो 15 सितंबर के बाद आप वाहन ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए हमारा सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका व्यापार मंगलमय हो, आपके कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्राप्ति हो। तो दर्शकों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।